हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स अगेन आज का अपना 27 लेक्चर है। इस लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट मैं आपसे कहूंगा कि आप स्टूडेंट हैं या आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश सीखना, या आप बिगिनर्स हैं या आप स्ट्रगल कर रहे हैं इंग्लिश सीखने के लिए, तो फर्स्ट आई वुड रिकमेंड यू कि आप लिसनिंग से स्टार्ट करें। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, जब मैंने अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की जर्नी स्टार्ट की थी तो मैंने फर्स्ट लिसनिंग की थी। और लिसनिंग का मतलब ये नहीं है खाली आपको लिसनिंग करना है। लाइक एग्जाम्पल, आप कोई स्पीच वगैरह सुन रहे हैं तो फर्स्ट नो आई वुड रिकमेंड यू, कोई आपको नेटिव स्पीकर की लिसनिंग नहीं सुननी है। आपको कोई इंडियन स्पीकर देखना है और उसकी स्पीकिंग देखनी है आपको, ठीक है नहीं, उसकी लिसनिंग करनी है आपको फर्स्ट। मैं नहीं कह रहा कि आपको नेटिव स्पीकर की लिसनिंग करनी है। इन द बिगिनिंग आपको बस इंडियन, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा। तो आप उनकी स्पीच वगैरह सुने और वो कम्युनिकेशन में जो सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज करने हैं उसे अपनी डायरी में नोट करें और उन्हें अपनी कम्युनिकेशन में यूज करें। इससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आई गारंटी यू। तो फर्स्ट आप ये रूल अप्लाई करें, आप लिसनिंग करें फुल कंसंट्रेशन के साथ। जो भी आप सुन रहे हैं वन टू वर्ड एक्यूरेटली सुने और उसे अपनी नोटबुक में नोट करें। इससे आपको क्या पता चलेगा, हाउ टू मेक सेंटेंस, सेंटेंस कैसे बनाना है एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर को कैसे यूज करना है। और वही सेंटेंस स्ट्रक्चर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। जब मैं लिसनिंग करता था तो मैं ये सेंटेंस स्ट्रक्चर नोट कर लेता था, ताकि आपको हेल्प मिले, ताकि आप ज्यादा स्ट्रगल नहीं करें। मैं चाहता हूँ कि आप शॉर्ट वे में अच्छा बहुत सारा सिलेबस कवर कर लें। दिस इज व्हाट आई वांट। प्लीज वॉच दिस लेक्चर टिल द एंड। तो लेट्स गेट स्टार्ट। तो फर्स्ट है दिस इज व्हाट, यानी कि यही तो दिस एंड दैट आई होप आप जानते हैं ये क्या होता है। ये होती है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस व्हाट, दीज दो, ये सब होते हैं अपने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। बट हम इनका आज सेकंड यूज पढ़ेंगे। जब भी आपको बोलना है यही तो आपको बोलना है दिस इज व्हाट। बट हम दिस का यूज कब करते थे, कोई चीज पास में होती थी, यानी कोई चीज नियर। हमारे एग्जाम्पल, मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये एक पेन है, दिस इज अ पेन। मैं आपसे कह रहा हूँ वह एक पेन है, तो डेट इज अ पेन। यानी दिस हम यूज करेंगे नियर के लिए, जो चीज पास होगी। ओके, दिस हम यूज करेंगे जो चीज हमारे पास होगी, और डेट हम यूज करेंगे जो चीज हमारे से दूर होगी, ठीक है नहीं। तो दिस इज व्हाट, यही तो, एग्जाम्पल के थ्रू समझे। दिस इज व्हाट, यही तो आई एम टीचिंग यू, यही तो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। बट आपके माइंड में होगा कि मैं इसकी हिंदी लिखकर क्यों नहीं लेके आ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश सीखें। अगर मैं यहाँ हिंदी लिख कर लेके आऊँ तो बोर्ड पे इतनी जगह भी नहीं है और आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे। हिंदी इज डिफरेंट थिंग, इंग्लिश इज डिफरेंट थिंग। प्लीज कीप इन माइंड। जब आप ट्रांसलेट, फर्स्ट मैं भी ट्रांसलेट करता था स्टार्टिंग में, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जब मैं इंग्लिश सीख रहा था मैं भी ट्रांसलेट करता था। बट ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मैं सेंटेंस को ट्रांसलेट करता था फिर बोलता था, ये कोई सेंस नहीं है यहाँ, सही है नहीं। डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश आओ, डायरेक्ट इंग्लिश बोलना स्टार्ट करो। इंग्लिश इंग्लिश से आती है, ठीक है नहीं। तो आप डायरेक्ट इंग्लिश पे फोकस करें। दिस इज वॉट आई एम टीचिंग यू, यही तो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। दिस इज वॉट, यही तो, आपको जब भी बोलना है यही तो, दिस इज वॉट आई एम टीचिंग यू, यही तो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। एंड सेकंड, दिस इज वॉट आई वांट टू टेल यू, यही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। यही तो, जब भी यही तो, ये कहते नहीं, यही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, यही तो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। तो दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू टेल यू, यही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। एंड सेकंड, डेट इज वॉट, डेट हम यूज करते हैं दूर के लिए, तो वही वही तो क्या सेंस आया इसका, वही तो। दिस इज वॉट, यही तो, एंड डेट इज वॉट, वही तो। एग्जाम्पल, डेट इज वॉट, वही तो आई सेड, मैंने कहा। एग्जाम्पल, मैं अभी आपसे कुछ बात बता रहा हूँ, मैं आपसे कहूंगा वही तो मैंने कहा, डेट इज वॉट आई सेड। से की सेकंड फॉर्म सेड, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। डेट इज वॉट, वही तो मैंने कहा, डेट इज वॉट आई सेड। एंड सेकंड, डेट इज वॉट, वही तो आई टॉट, मैंने पढ़ाया। एग्जाम्पल, मैं भी आपसे कह रहा हूँ कल मैंने वही तो पढ़ाया, तो डेट इज वॉट आई टॉट, वही तो मैंने पढ़ाया। एंड थर्ड, दिस इज वेयर, यही तो। वेयर का मतलब होता है कहाँ। जब भी कोई प्लेस, कोई पार्टिकुलर प्लेस की बात करते हैं तो हम यूज करते हैं वेयर का। दिस इज वेयर, यही तो। एग्जाम्पल की तरह समझे, दिस इज वेयर, यही तो आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, यही तो मैं इंग्लिश सीख रहा हूं। दिस इज वेयर आई एम लर्निंग इंग्लिश, दिस इज वेयर, यही तो मैं इंग्लिश सीख रहा हूं। दिस इज वेयर आई एम लर्निंग इंग्लिश, दिस इज वेयर आई एम लर्निंग इंग्लिश, यही तो मैं इंग्लिश सीख रहा हूं। एंड सेकंड, दिस इज वेयर आई डू माई शॉपिंग, यही तो मैं अपनी शॉपिंग करता हूँ। एग्जाम्पल, यहाँ एक शोरूम है, आप मुझसे कह रहे हैं यही तो मैं शॉपिंग करता हूँ,
दिस इज वेयर आई डू माई शॉपिंग, यही तो मैं अपनी शॉपिंग करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, अभी हमने करे 3 सेंटेंस स्ट्रक्चर, अभी हमारे 3 और रह गए हैं। वीडियो लास्ट तक देखें, लेक्चर को लास्ट तक देखते रहे। हेलो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने फोर्थ सेंटेंस स्ट्रक्चर से। तो फोर्थ अपना फर्स्ट है दैट इज वेयर, यानी कि वही तो दैट का मतलब होता है वह। दैट हम यूज करते हैं कोई चीज हमसे दूर होती है। तो दैट इज वेयर, इसका मतलब है हिंदी में वही तो। एग्जाम्पल के थ्रू समझे, दैट इज वेयर, वही तो ही वॉज गोइंग, वह जा रहा था, वही तो वहां जा रहा था। दैट इज वेयर, वही तो ही वॉज गोइंग, वह जा रहा था। ओके, एंड सेकेंड एग्जाम्पल, दैट इज वेयर, वही तो माई फ्रेंड लिव्स, वही तो माई फ्रेंड लिव्स, यानी वही तो मेरा दोस्त रहता है। दैट इज वेयर, वही तो मेरा दोस्त रहता है। दैट इज वेयर माई फ्रेंड लिव्स। ओके, दैट इज वेयर माई फ्रेंड लिव, वही तो मेरा दोस्त रहता है। एंड सेकेंड, दैट वॉज द टाइम, उसी समय। दैट वॉज द टाइम, उसी समय। एग्जाम्पल, दैट वॉज द टाइम ही वेंट देयर, उसी समय वह पहुंचा या वह गया। ठीक है नी, दैट वॉज द टाइम, उसी समय ही वेंट देयर, वह वहां गया। ओके, या वह वहां पहुंचा। वेंट पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, वहां गया। पास्ट इंडेफिनिट में हमने गो की सेकंड फॉर्म यूज करी। तो दैट वॉज द टाइम, उसी समय ही वेंट देयर, वह वहां गया। एंड सेकंड एग्जाम्पल, दैट वॉज द टाइम, उसी समय सी केम, वह आई। तो कम की सेकंड फॉर्म हमने यूज करी क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। दैट वाज द टाइम, उसी समय सी केम, वह आई। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, लेट्स से दैट, चलो मान लेते हैं। लेट्स से दैट, चलो मान लेते हैं। कितना इजी है और कितना मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। लेट्स से दैट, चलो मान लेते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझे, लेट्स से दैट, चलो मान लेते हैं, यू आर स्पीकिंग ट्रूथ, तुम सच बोल रहे थे। हम कहते हैं नहीं, चलो मान लेते हैं यार तुम सच बोल रहे हो, चलो मान लेते हैं तुम सच बोल रहे थे। तो आपको सिंपल कहना है लेट्स से दैट यू आर स्पीकिंग ट्रूथ, तुम सच बोल रहे थे। यू के साथ हमने वर क्यों यूज किया, क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूस का टेंस है। ओके, लेट्स से दैट, चलो मान लेते हैं, यू आर स्पीकिंग ट्रूथ, तुम सच बोल रहे थे। एंड सेकंड, लेट्स से दैट, चलो मान लेते हैं, यू डिड नॉट डू इट, तुमने ये नहीं किया था। कहते नहीं, चलो मान लेते हैं तुमने ये नहीं किया था। तो लेट्स से दैट यू डिड नॉट डू इट, आई होप यू आर गेटिंग। तो फ्रेंड्स, ये बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर आज हमने 6 कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया हो। माय फ्रेंड, मैं यही कहूंगा कि आप सब सीरीज बाय सीरीज देखें। आप डायरेक्ट जंप करके इसी लेक्चर पर नहीं आए, आप सीरीज बाय सीरीज देखेंगे तो इसको आपको मोटिवेशन मिलेगा और आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप्ड होगी। तो यही मैं चाहता हूँ। तो दिस इज व्हाट आई वांट। ओके, तो माय फ्रेंड, लेक्चर पसंद आया हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय। ओफ ओ भाई।